9 मई की ख्वातीन गिरफ्तार हैं जी हाँ और इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा जी किन पे मुकदमा चल गया है, किन पे नहीं चला है, किन की जमानत हो रही है, किन की नहीं हो रही है। अब इतने कई माह हो गए हैं जी हाँ तो कोई इनकी भी सुनवाई करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। देखिए इसकी सुनवाई, एक तो ये केस कोई हमने नहीं बनाया, ये केसेस इनके ऊपर दुरुस्त है। इनके अमाल की वजह से बने वो जो हैं, भी बने लेकिन हैं। ये इस पे आपको ये पता होगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनके ट्रायल चलने के लिए कहा गया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ था और आज बाकायदा उनकी आज शायद समाअत भी हुई है। आज 5 रुकनी बेंच था, उनका फैसला नहीं सुना सकते। जी उन्होंने ये रोका हुआ था। सो इसलिए जो है ये स्टे की इस पोजीशन में है और जैसे ही इस बारे में कोई क्लैरिटी और फैसला आ जाएगा तो यकीनन जिन्होंने गलत किया है 9 मई के हवाले से उनको सजाएं मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह यकीनन उनको लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे कई अखबार नवीस भाई हैं, मीडिया पर्सनस हैं, हमारे से उनका इख्तलाफ भी है, लेकिन हम उनका एहतराम भी करते हैं, वो हमारा भी करते हैं। अभी मैं इमरान रियाज से मिला, उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी फिर हमारे असद तूर जो हैं जी उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ। उनका इंटरव्यू है, जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ है। अब जिस तरह के अब ये जो इमरान रियाज जो हैं वो तो कह रहे हैं उनके साथ नशियों के साथ जो सिगरेट उनको रख दिया गया, उनको सांस की तकलीफ है exactly। और वो एक चर्सियों और भंगियों के साथ जाहिर है वो नहीं रह सकते थे। जेलों इसी की तरह हालत असद साहब कह रहे हैं उनके साथ बहुत नामुनासिब सलूक किया गया। तो गिरफ्तार करना, मुकदमा चलाना, Interrogation, ये कानून के दायरे में रहना, ये बातें अपनी जगह है। लेकिन ये जो बदसलूकी है, आप एक सियासी कारकुन हैं, अब आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत इसका भी मुदावा करे कि किसी अदारे को जरूरत ना हो सके इस तरह लोगों की तौहीन करने की और तजलील करने और सर मरियम साहब मैं ऐड कर दूं, मरियम साहबा खुद ज़ाहिर है जेल में रह चुकी हैं, वो गई भी हैं, बड़ी अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया कि वो जेल गई, वहाँ पर जाके ख़वातीन के साथ इफ्तार किया और कहा भी कि हालत ज़ार ठीक करेंगे। तो उसके बाद ऐसे इंटरव्यूज़ के जिसमें हालत ज़ार के बारे में बता रहे हैं तो आम आदमी सुन के तो परेशान ही हो जाए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो शायद इस पर ना कहना चाहूँ, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है, क्या ये भी तो इख्तियार नहीं हो सकता ना एक सहाफ़ी का कि वो फेक खबरें, फेक प्रोपेगेंडे और इस तरह के काम करे जो उसको जेब ही नहीं देते। वो कानून अब ये देखिए ना, अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर जिस किस्म का मलबा डाला इमरान रियाज साहब ने, क्या उनको क्या बनता था? क्या उनको ये करना चाहिए था? तौहीन मजहब का एक उनकी जजमेंट को, जो जजमेंट के ऊपर 10,000 दफा वो क्लैरिफिकेशन दे चुके थे, उसके ऊपर उनको, और फिर वो एक सियासी जमात के बाकायदा तौर पर तर्जुमान है, उनको सहाफी तो नहीं कहा जा सकता। दुरुस्त है। देखिए लेकिन आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त है, बस कानून नहीं। लेकिन शामी साहब आप वो वक्त याद कीजिए ना जब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको, जब उनके साथ जो सलूक हुआ था, जो हमारे साथ होते रहे हैं, इनके साथ कम से कम इनको एक कह रहा है मुझे कैद तन्हाई में रखा, एक कह रहा है मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ भी रखा, लेकिन जिस तरह हमें रखा, हमारे लोगों को रखा, नहीं हम ये बदला तो नहीं लेना ना। हम नहीं ले रहे। हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ बदला नहीं ले रहे, आपको तो उनकी पहल करनी चाहिए, जो आपके साथ हुआ उनके साथ ना हो। ये अल्जामी जवाब तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम तो उनके मानने वाले हैं ना। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। नहीं तो हमने भी वो नहीं किया ना उनके साथ जो हमारे साथ हुआ। उनके साथ देखिए अब ये जेल है शामी साहब, उसके अंदर यकीनन बहुत अच्छे लोग तो नहीं होंगे, यकीनन उसके अंदर क्राइम में बंद करते हैं। तो वो उसमें वो एक ने कह रहे हैं मुझे कैद तन्हाई में रखा, दूसरे कह रहे हैं मुझे नशइयों के साथ रखा, मतलब लेकिन उनको कम से कम उम्मीद है कि उनको किसी ने कुछ जिस्मानी तौर पर मुताबिक, देखिए दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक कैदियों के भी हकूक जी बिल्कुल होने चाहिए, उनकी पासदारी होनी चाहिए। तो आप खुले दिल से कह दें, कहना चाहिए, जिसकी शिकायत होगी आप अदालत करें, जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।